हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवीएक्स ट्रेडिंग। और जैसा कि मैंने एक सीरीज शुरू करी है मार्केट के ऊपर और आईसीटी और एसएमसी की, जिसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों को एसएमसी सिखाऊंगा, जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ डेली अपनी ट्रेडिंग में। और ये मेरा जो कोई कोर्स नहीं है, तो उसमें पूरा यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। बस थोड़ा डिले होता है क्योंकि मैं रेगुलर नहीं बना पाता हूँ वीडियोस, बिकॉज मेरे को ट्रेडिंग भी करना होता है, उसमें ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और फिर आप लोग इतना सपोर्ट भी नहीं कर पा दिखा रहे हो, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले कि हाँ चलो बनाता हूँ। तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब बनाता हूँ दोस्तों। तो अगर आप लोगों को देर लग तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अक्सर। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि बीटीसी में बायस के बारे में वीडियो बनाओ। तो सबसे पहले मैं यही वीडियो बना लेता हूँ कि बीटीसी में बायस कैसे देखते हैं। बीटीसी में बायस देखने के बाद हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीटीसी जो बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन का जो रूल है वो बायस पे भी चलता है। दूसरा जो रूल है ना, बिटकॉइन सबसे ज़्यादा चलता है लिक्विडिटी पे। मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक्स इनको बहुत कम दिखेगा कि हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स को बिटकॉइन में रिस्पेक्ट होती हुई दिखेगी, पर जितना आप लोअर टाइम फ्रेम में जाते रहेंगे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी जितना भी आप फाइंड आउट करो, इन सबकी लिक्विडिटी मैक्सिमम टाइम पे ले ली जाती है लिक्विडिटी, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी हंटिंग चलती है ज़्यादातर। जितना मैंने ट्रेड किया है मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, कि बिटकॉइन में हम ज़्यादातर लिक्विडिटी पे ही ज़्यादा वर्क करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं हाई टाइम फ्रेम के पीओई बात करता हूँ। तो जो कमेंट था वो कमेंट है कि जो बायस बताओ बिटकॉइन के मंथली टू एंट्री मॉडल तक। तो ये वीडियो उसी चीज़ पर रहेगी, बायस रहेंगे बिटकॉइन के। और बायस को देख करके हम लोग बिटकॉइन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और लिक्विडिटी को भी कैसे देख, अगर आप लोगों को लिक्विडिटी के बारे में भी एक डिटेल वीडियो चाहिए कैसे हम फाइंड आउट करता हूँ मैं कैसे तरीके से, तो उसके लिए भी कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्त। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मंथली चार्ट से। बिटकॉइन का ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट मुझे दिख रहा है डाउन साइड दिख रहा है कुछ, और एक ये देखो लिक्विडिटी स्विफ्ट। मंथली चार्ट में लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ है। लिक्विडिटी स्विफ्ट करने के बाद मार्केट आ रहा है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है दोस्त। और अभी तक यहाँ कोई रिजेक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ तक आ रहा है। अब तो जब मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप कर दिया है, तो अब यहाँ से मेरे को दिख पता है मार्केट यहाँ आएगा, तो मैं इसको रिप्ले कर लेता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड, अभी नहीं। तो ये दिख रहा है। अब मैं इसको वीक में जाऊंगा, मैं दिखाता हूँ प्ले कैसे करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले आप लोगों ने मंथली में देखा, मंथली में हमको दिख रहा है मंथली में स्विप कर दिया। मंथली में स्विप किया है। स्विप करने के बाद तो फिर मेरा जो टारगेट होगा वो ये रहेगा लेवल। सबसे पहले टारगेट रहेगा ये एफवीजी मंथली का, ये वाला एफवीजी टारगेट रहेगा, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल अच्छे, भाई ये सब चीज़ में टाइम लगता है और लगाना भी चाहिए, क्योंकि हमको दिन भर इसी पे रहना होता है। तो जितना अच्छा हमारा प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है चार्ट में, उतना हमारा अच्छे से दिमाग वर्क करता है। तो सबसे पहले फिर ये दिख गया मुझे, यहाँ तक मेरा पहला टारगेट रहेगा लिक्विडिटी स्विप करने के बाद। तो अगर, ठीक है। और अब विंडोज़ पे जाएंगे, विंडोज़ कहता हूँ, सॉरी, वीकली पे आए। वीकली पे यहाँ ये ये मार्केट आता है, स्वीप करता है। अब ये स्वीप करने के बाद अभी हमें पता नहीं है कि मार्केट और ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम करेंगे वेट। तो वेट के लिए सबसे पहले अभी हम लोग जा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम। अगर वीकली में देखेंगे, हम ध्यान से देखें तो वीकली में जो है वो, इसको डिफाइन करूँ मैं अगर, तो ये यहाँ तक मेरे को दिख रहा है पीओआई। और जो ओवरलैपिंग दिख रही है, एक मेरे को दिख रहा है ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग दिख रही है ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तो ये दो वीकली में मुझे दिख रहे हैं जहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ तक मेरे को मार्केट आती हुई दिख सकती है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट्स की भी बात करूँ बिटकॉइन में, आप लोग खुद देख सकते हैं। मिनिमम यहाँ तक तो मैं बिटकॉइन में देखूंगा ही। ये लगभग कितने पॉइंट्स हैं, ओके 34,000, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्त। ये 29 सितंबर की कैंडल है वीक की। अब मैं डेली में जाता हूँ। डेली में आ गया। डेली में आया, मैंने देखा डेली में
वो हायर टाइम फ्रेम था। हायर टाइम फ्रेम में हम बायस देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। मैंने डायरेक्शन देख लिया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, नीचे आएगा। ठीक है। वीक में देखा, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, नीचे आएगा। ठीक है दोस्त। तो अभी डायरेक्शन देख लिया कि वीकली मंथली में हमने डायरेक्शन देख लिया कि बायस क्या है हमारे पे, डाउन साइड के बायस है, कुछ यहाँ तक के लिए हमारे बायस हैं। तो चलिए अब डेली में आते हैं। जो हम ट्रेड करते हैं वो करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। और डेली पे आ गया, डेली पे आया, डेली पे मेरे और भी लेवल्स निकलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं ना दोस्त कि सीधा यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे पुल बैक्स भी होंगे। स्मॉल जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना ही ट्रैपिंग के लिए वो पुल बैक्स होंगे, लिक्विडिटी स्वीप करेगा मार्केट, फेल करेगा ऑर्डर ब्लॉक्स, जो भी आप लोग एसएमटी में पढ़े, एसएमसी में पढ़े, आईसीटी में पढ़े, वो सब कुछ फेल होता हुआ दिखेगा। उसे कहते हैं जितना छोटा टाइम है उतना ज्यादा ट्रैपिंग। तो डेली टाइम फ्रेम में भी मुझे क्या दिखा, मंथली में स्वीप दिखा, वीकली में स्वीप दिखा, और अब मुझे डेली में भी यहाँ पे स्वीप दिख रहा है। ठीक है दोस्त। हालांकि जब ये बन रहा है तो अभी मंथ शुरू हुआ है। ठीक है, ये 5 अक्टूबर की बात है, और वो 29 अक्टूबर की वीक की। तो अभी डे शुरू हुआ है, डे तो वीक बनेगा, वीक के बाद फिर मंथ बनेगा, तय उससे के बाद हमको पता चलेगा कि मंथली। और तो अभी हम डेली में आ गए, डेली में हमको स्वीप दिख रहा है, दिख गया। अब यहाँ स्वीप की दिखा है। तो अभी हम श्योर नहीं है कि मार्केट नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, उसके लिए अभी हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वो अभी आगे जितना छोटा है। तो अभी यहाँ पे मैं पीओआई से देख लेते हैं कि अभी मार्केट अगर स्वीप कर रहा है, अगर इसको नीचे जाना है तो कहाँ कहाँ तक हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा। तो अगर मैं सबसे पहले टारगेट की बात करूँ, अगर मार्केट ये सस्टेन, अगर इसको ऊपर जाना है मार्केट को, तो मार्केट अगर ऊपर जाना चाहती है तो यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। बट अगर ये इस वाले एफवीजी को फेल कर गया, ये यहाँ ना जा करके इसके नीचे आ गया, तब फिर मैं जो देखूंगा वो देखने वाला हूँ इस वाले ओके ब्रेकर ब्लॉक तक, जो कि ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक तीनों चीज एक साथ है। तो यहाँ तक मैं देखने वाला हूँ ब्रेकर, एफवीजी प्लस, तो ये ट्रिपल पीडीआरएस बन रहा है। तो अभी ये चीज में ध्यान में रखेंगे कि क्या हो रहा है। अभी हम फिर 4 आवर में आते हैं। ये मैंने एक चीज और देखिएगा, एक चीज और बता देता हूँ। क्या ग्लिच है यार, आई डोंट केयर नो, कभी कभी ग्लिच हो जाता है, कोई बात नहीं। ये मैंने एफवीजी यहाँ तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इनसाइड बार कैंडल है, तो इसलिए मैं एफवीजी ये वाला तक ही लूंगा। मैं 4 आवर पे आता हूँ, तो मेरे को देखना 4 आवर पे भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यार। ओह, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है आई थिंक। पता नहीं यार क्या ये वाईफाई में, पता नहीं क्या इशू है मेरे में। कई बार कॉलिंग करता हूँ, कंप्लेन करता हूँ, सही नहीं होता, पता नहीं आते हैं क्या चेक करके जाते हैं, आई डोंट। बट लेट्स डिस्कस इन द चैप्टर। तो यहाँ तक मार्केट को मेरे को ये फेल होते हुए दिखना चाहिए। ये फेल क्यों होगा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है प्लस एफवीजी है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसको लेकर के जाएगा, इसलिए डेली में मैं इस वाले एफवीजी को देख रहा हूँ। अगर इसको फेल करेगा तब मैं डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा। कि अभी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे कि नीचे जाएगा, तो ये उसके भी प्रोसेस है, तो आप लोग पूरा समझ रहे होंगे। तो किस तरीके से मैं आ रहा हूँ आप लोग देख लीजिए। यहाँ आ गया, अभी आपके सामने मैं चार्ट देख रहा हूँ, मैं पहले कोई चार्ट नहीं देखता हूँ, तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या होगा। बट जो मेरे एनालिसिस होते हैं मैं उस हिसाब से करूंगा। और आप लोगों को इसमें, मेरे एनालिसिस में आप लोगों को सीधा सीधा पता चलेगा एक सच्चाई का, कि स्टॉप लॉसेस होते हैं, लॉजिकल स्टॉप लॉसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 100% कोई सही नहीं होता। मैं अपनी बताऊं, मेरे तो स्टॉप लॉसेस होते हैं दोस्त। हम्म, तो अब बात करता हूँ, मैं 4 आवर में आया, 4 आवर में आया, ये फिर 4 आवर में क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। ठीक है दोस्त। 4 आवर में लिक्विडिटी फिर से स्वीप किया, डबल लिक्विडिटी स्वीप होगी। अब कैसे पता करूं कि यहाँ तक आएगा, मार्केट को यहाँ तक तो आना ही आना है। तो ये थोड़ी है मैं यहाँ तक आने का वेट करूंगा, यहाँ तक टूटे, मुझे ट्रेड करना है दोस्त। तो मैं यहाँ पर भी है तो यहाँ पे से भी ट्रेड करूंगा ना, लिक्विडिटी स्वीप। अब आ गया मैं 1 आवर, अब मैं 1 आवर में आ गया। ठीक है दोस्त।
अब यहाँ 1 आवर में देखोगे लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं किया, बट यहाँ कोई एफवीजी नहीं है, तो इसी वाले एफवीजी को मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अगर मार्केट इससे रिजेक्शन लेगा तब मैं अपसाइड के लिए देखूंगा, और अगर इसके नीचे निकल जाएगा तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिखेगा 1 आवर में। तो क्योंकि ट्रेड करना है तो मैं 1 आवर में देखूंगा, जो स्ट्रक्चर देखूंगा मैं देखूंगा 1 आवर में जब मुझे ट्रेड करना है। एंट्री में 15 मिनट्स से 5 मिनट्स में ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर में 1 आवर में देखूंगा, 4 आवर और 1 आवर में रिफाइन करता हूँ, 4 आवर को भी रिफाइन करता हूँ, और 1 डे में मैं ज़्यादातर पीओआईज देखता हूँ, बायस देखता हूँ 1 डे में। और जब मंथ हो जाता है तो मंथली देखता हूँ एक बार, और बायस मंथली एक बार देखता हूँ मंथ में, वीकली हर वीक में एक बार देखता हूँ। तो ये तो मैंडेटरी है दोस्त, ये तो देखने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से ही देखता हूँ। अभी मैं आ गया हूँ 1 आवर में, ठीक है। अब 1 आवर में आ गया मैं, मेरे को पता है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ शिफ्ट होने वाला है। ये हो गया मेरा मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। एक आप कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे CISD, अगर मैं CISD की बात करूँ तो वो यहाँ CISD हो गया है, ये रहा, यहाँ CISD हो चुका है। तो अब वेट करते हैं क्या होता है, क्या वेट करना है, अभी हमको ट्रेड करना है। यहाँ है, इसको ब्रेक करेगा, ये 4 आवर का एफवीजी था, इसको ब्रेक करेगा। अब हम आएंगे एंट्री मॉड्यूल पे। अब एंट्री मॉड्यूल पे हम आ गए, यहाँ से रिएक्शन दे दिया था, रिएक्शन देने के बाद यहाँ पे से हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी था, जो कि ये वाला है दोस्त, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एफवीजी है जो कि वर्क होता हुआ दिख रहा है। ये एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक ये था। अब आप लोग बोल रहे होगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये है, और ये वाला एफवीजी। मैंने ये नहीं लिया दोस्त, मैंने ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये जो दो कैंडल दिख रही है ना आप लोगों को, ये जो दो कैंडल दिख रही है ये ग्रीन वाली, ये कुछ नहीं है, इनसाइड वार कैंडल है इस वाले ब्लैक कैंडल में, तो इसको तो मैं काउंट ही नहीं करने वाला हूँ। जब तक आप प्राइस को अच्छे से रीड नहीं करोगे ना दोस्त, तब तक आप लोगों के स्टॉप लॉसेस जाएंगे। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, एक एक कैंडल का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक बिजनेस है यार, बिजनेस में टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है एक एक बारीक चीजों को, आप लाइटली नहीं ले सकते कुछ। तो अब मैं आ गया 1 15 मिनट्स में आ गया, ये 4 आवर का वो है, यहाँ से मार्केट रिएक्ट करके दे चुका है। अभी मुझे एंट्री बनानी, क्या ऊपर कोई मेरे को 15 मिनट में कुछ ओवर दिखा, पीओआई दिखा, नहीं दिख रहा है। अब मैं 1 आवर में आता हूँ, 1 आवर में आया, मेरे को 1 आवर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं 15 मिनट्स में देखता हूँ। तो 15 मिनट्स में मैं आ गया, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट्स में आ गया, इसको देखता हूँ कहाँ, यस, मैं 15 मिनट्स में आया। 15 मिनट्स में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है। एक जो दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, देख, और एक और देखिए मिस्टेक कैसे होती है, ये होती है सिली सिली मिस्टेक्स। मैंने ये वाला ही बताई कि आप लोग इसे देखेंगे, इनसाइड बार कैंडल, ये क्या है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक में मार्क कर रहा हूँ ये क्या है, ये भी इनसाइड बार कैंडल का ही ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखिए, ये इस वाली इनसाइड बार कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपको कैंडल दिख रही होगी, ये दोनों इसके ही है। तो इसीलिए ध्यान देना जरूरी है, ओके। तो अभी यहाँ हूँ, यहाँ से मुझे कहाँ जाना है ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो अगर मैं डिसाइड करूँ तो ये कुछ नहीं है, इनसाइड बार कैंडल 1, यहाँ कोई नहीं, कोई पीओआई नहीं, कोई पीओआई नहीं, एक पीओआई दिख रहा है सिर्फ, ओके। जब कोई पीओआई नहीं होता है ना दोस्त, जब यहाँ पे कोई पीओआई नहीं सा, तब हम इनसाइड वाला कैंडल का पीओआई लेते हैं। तो ये तो हो गया, तो ये वाला तो पीओआई मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो अब मैं कौन सा पीओआई देखने वाला हूँ, तो अब मैं देखने वाला हूँ ये वाला पीओआई, जो कि ये है। इसको अगर मैं रिफाइन कर दूं तो वो ये वाला कैंडल आ जाए, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से मुझे सेलिंग का देखना है। क्यों सेलिंग का देखना है, वो आप पीछे पूरी वीडियो देख ही रहे होगे, क्योंकि मैंने 1 मंथली से देखता आ रहा हूँ ये लिक्विडिटी स्वीप है, इसलिए मैं सेलिंग का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। और अभी जो मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ वो यहाँ तक के लिए करने वाला हूँ, ये नहीं कि डायरेक्ट मैं नीचे वो जो मैंने लेवल निकाला ना,
भाई पुल बैक आते हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे ये पुल बैक दिखेगा आप लोगों को, यहाँ पुल बैक दिखेगा आप लोगों को। हो सकता है यहाँ पुल बैक ना दिखे, यहाँ पहले लिक्विडिटी हंट होती हुई दिखेगी, पर हल्का फुल्का यहाँ पुल बैक दिखेगा, पर यहाँ अच्छा खासा पुल बैक दिखेगा। और एक आपको जो दिखेगा पुल बैक वो दिख रहा है यहाँ। ये सब ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस सिक्योरिटी, तो ये 3 जगह हैं, अभी देख लीजिए 15 मिनट्स में मुझे दिख गया। तो डायरेक्ट यहाँ भी नहीं आएगा, इन सबको हम लोगों को री एंट्री करने के लिए चांसेस देते हैं। बायस पता चल गए, पहले हमको यहाँ आना है। और ये क्या, ये री एंट्री में हमारी मदद करेंगे, जो बीच में इनको ब्रेकर ही कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ हूँ, अब मुझे करनी है एंट्री, जो कि मुझे मिलेगी यहाँ से। मैं वेट करता हूँ, चलिए 15 मिनट्स में एंट्री बनाना है मुझे। और चलिए देखते हैं एंट्री बनती है। ये डे भी स्टार्ट हो गया, न्यू डे स्टार्ट हुआ, ठीक है। वन, ओके, आ रिजेक्शन आ गया, तो हम ले लें। ये देखिए यहाँ पे एंट्री जैसे रिजेक्शन कैंडल मिला, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ शॉर्ट करूँगा। पहला जो टीपी रहेगा वो ये वाला ही रहेगा, इसके आप लॉजिकल स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रहेगा। बट अगर हाई उसमें जाएं कि री एंट्री कर लेंगे, अगर ऊपर रहेगा, इससे रहता है लोग छोटा स्टॉप लॉस, तो वो यही है। क्योंकि ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है 4 आवर का, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक कैसे वो हो जाएगा। बट अब मैं श्योर हूँ कि ये ब्रेक होगा, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा है ट्रेन के अंदर, बूम 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 बूम, 1 2 3 गो विद बाय, गो 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 गो। जैसे पीआई पे आने होता है ना, ये देखो बिटकॉइन बहुत खेल करता है। पीआई से आने से पहले ही देखिए खेला करेंगे। ये कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई पीआई नहीं है। आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको एक पीआई मिल जाएगा, और वहां से आप लोग फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट हिट, देख रहे हैं, इस तरीके से ये बायस आ गया। चलिए अभी हम लोग यहाँ तक आ, ये पूरी वीडियो यहाँ तक बनाते हैं कि यहाँ तक कैसे आएगा। ठीक है, वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ आ गया, अब ये हो गया। अब मुझे देखना है, अभी तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा दोस्त, ये मेरा ट्रेलिंग चलेगा। अभी मैं देख रहा हूँ, यहाँ कोई एफवीजी नहीं है इस और इस फ्लैग में, अभी तक तो नहीं बना। तो मैं देखता हूँ क्या होता है। ओहो, एफवीजी बन गया, बिल्कुल बन गया। अब इस एफवीजी से एक शॉर्टिंग की भी अपॉर्चुनिटी बनती है, बट अगर इस एफवीजी को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। और अपसाइड के लिए क्या है, फिर ये लिक्विडिटीज ही है। तो अब जो है, देखते हैं क्या होता है। मार्केट इतू सा घुसा और एंट्री दे गया। अब इतना अगर लॉजिकल देखो, मैंने बोला इस पर से एंट्री मिलेगी, ये आ गया। मैंने बोला था कि इसकी तो लिक्विडिटी ली जाएगी, इससे इतना रिजेक्शन नहीं मिलेगा। डेट्स वाई आप लोग पीछे करके देखिए, मैंने क्लियरली बोला था यहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन नहीं मिलेगा जितना यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, मैं कोई चार्ट पहले नहीं देखता हूँ दोस्तों, तुम्हारे सामने चार्ट में जो हो रहा है वो दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अब मेरा भी गलत भी होऊंगा, देखना आप लोग अभी देखिएगा, मेरे भी स्टॉप लॉसेस जाएंगे, मेरे जाते हैं। मैं भी सिली मिस्टेक्स करता हूँ, बहुत सिली मिस्टेक्स करता हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं सिली मिस्टेक कर लाइव आप मेरे सामने की थी, क्योंकि इनसाइड बार वाले लोग खुद देख लीजिएगा। तो ये जो सिली मिस्टेक होती है ह्यूमन से ही होती है। यहाँ आ गया टारगेटेड, ठीक है। अभी तक 1445 पॉइंट्स ले चुके हैं। अब यहाँ पे कोई भी एफवीजी नहीं बना हुआ है, इस एफवीजी से जा चुका है, तो अभी भी यही एफवीजी वैलिड है कि यहाँ से हमको सेलिंग का ट्रेड और मिलेगा। बट क्या मिलेगा, देखिए मैंने बोला था ना यहाँ से रिजेक्शन आएगा, आ गया। तो जब आपको प्रोसेस पर भरोसा रहेगा ना दोस्तों, तो आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ आ गया, अगर इसके ऊपर निकलता है, इसका एफवीजी के ऊपर निकलता है, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। एफवीजी पर रिएक्शन मिल गया, यहाँ से फिर से हम लोग एक ट्रेड प्लान कर लेंगे डाउन साइड। लीजिए स्टॉप लॉस इस एफवीजी के हाई का, एंड गो फॉर ब्रेक नाउ अगेन दिस। इस तरीके से ट्रेड होती है दोस्तों। हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, देखिएगा स्टॉप लॉस, मैं बोला ना स्टॉप लॉसेस जाते हैं। अब वो कहीं और क्या होगा, वो अब हमको क्लीन करके देखना पड़ेगा बना। जब यहाँ से ये इस एफवीजी को फेल किया ना और इसके साथ चल रहा है,
तो भी हो गया था कि ये हमको स्टॉप लॉस देगा, तभी मैंने यहाँ बोल दिया था ये हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। बट एज पर जैसा कि मैंने अभी तक बताया पिछली वीडियो में, एंट्री मॉड्यूल है ये, तो एंट्री स्मॉलर टाइम फ्रेम में दोस्त यही होता है। अभी मैं स्मॉलर से हाई टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, यही मेरी एंट्री सुधर जाएगी। देखते हैं क्या हुआ था। अभी मैं ये क्लियर कर देता हूँ। यह एमएसएस कर चुका है। एमएमएस करने के बाद एक जो था वो है एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, जिसको बिल्कुल ही फेल कर चुका है मार्केट। कि यहाँ से बाइंग आई थी, ये फेक बाइंग है, ठीक है, ये फेक, ये थी फेक बाइंग। हम लोग यहाँ तक आने वाले हैं। जो फिबोनाची का प्रोजेक्शन है वो भी उसी लेवल पे आ रहा है, तो हम श्योर हैं, बिल्कुल बिल्कुल श्योर हूँ। बट हम इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस थोड़ी लेंगे यार, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लेंगे। अब मेरे को 1 आवर में कुछ नहीं दिखा, मैं फिर से 4 आवर में जाऊंगा। यहाँ मैं यहाँ से एंट्री बनाऊंगा, और अगर मैं इसको 15 मिनट्स में जाता हूँ, क्योंकि 1 आवर में और 4 आवर में वहाँ कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं, जो था वो सिर्फ ये था। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये है। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और वीक ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, या कौन सा ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से वर्क करता है, कौन से पे हम ज़्यादा फोकस करें, तो वो भी बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल तो अभी इस पर बनाता हूँ अभी। हाँ, मिल गया, 15 मिनट्स में हमको मिल गया। ये देख रहे हैं आप, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है। तो मार्केट जब इसको लेके इसके ऊपर निकला, ये एक, अगर देखोगे तो एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था मार्केट ने, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। अब इसको अगर फॉलो नहीं करेगा तो ये लास्ट पीओआई, क्योंकि ये लास्ट पीओआई है तो इसको ले लेगा। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस गया था, आप लोगों को याद रहेगा। ये आ गया, यहाँ आ गया। जैसा मैंने बोला है, मार्केट लिक्विडिटी पे चलता है हमारा। ये स्टॉप लॉस शुरू में ही बोला था, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा ली जाती है जितना स्मॉलर टाइम फ्रेम होगा अपना। तो ये आ गया। अब मुझे देखना है कि कैसे मैं इस ट्रेड को बना सकता हूँ। इस ट्रेड में मुझे एंटर होने के लिए पहले तो यहाँ से मुझे कंफर्मेशन चाहिए, जो कि एमएस की ट्रेड होगी, ठीक है। यहाँ मैं देखता हूँ एमएस, मार्केट शिफ्ट देखता हूँ, ये मोमेंटम के साथ एकदम मार्केट शिफ्ट यहाँ नहीं दिया, ठीक है। यहाँ मेरे 2 बार स्टॉप लॉसेस गए, यही चीज यहाँ कर सकता था, बट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारी ये स्लिम मिस्टेक हमारी नहीं है। यहाँ यहाँ ये है कि हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा, अगर मैं और कंफर्मेशन के साथ यहाँ जाता, वो एक अर्ली एंट्री होती है, इसलिए छोटे से स्टॉप लॉसेस उसमें जाते हैं। अगर मैं एक उसके साथ जाता, कंफर्मेशन के साथ, तो जब तक इस वाले एरिया को मार्केट निकालता नहीं ना, ये वाला एरिया, तब तक मैं इसमें एंट्री नहीं बनाता, ठीक है। इस तरीके से भी ट्रेड करता हूँ मैं। तो अगर मैं ज़्यादा डिफेंसिव होता तो मैं इस वाले एरिया को पहले ब्रेक होने देता, तब मैं तो मेरे स्टॉप लॉस नहीं लगता, और जब स्टॉप लॉस नहीं लगता तो देखता। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, इनवर्स एफवीजी भी बना दिया, सीधा सीधा आ गया, बूम। मिलेगा, मिलेगा जरूर। यहाँ इतना बड़ा मोमेंटम है। अब इस वाले एफवीजी पे लॉजिकल एंट्री है, बिल्कुल एक लॉजिकल ट्रेड है, ट्रेड बनाइएगा। देखता हूँ क्या मेरे को सीधा यहाँ आ जाएगा। अब हम कहाँ पे आ गए, अब हम आ गए डेली वाले उसमें, ठीक है, जो हमने डेली का देखा था। मैंने बताया यहाँ तक आए, यहाँ तक देख रहे हैं हम लोग एंट्री। अब देखता हूँ क्या होता है, कि एंट्री मिलती है या सीधा टारगेट आ गया। सीधा टारगेट आ गया यार, एंट्री मिलेगी। जो लोग कर सकते हो वो यहाँ से एक अग्रेसिव एंट्री करते, जो कि बहुत अग्रेसिव होती, और यहाँ ये पूरी की पूरी ट्रेड हम लोग बना लेते। आप लोग पीछे वीडियो करके देखिएगा, मैंने अभी सीधा बताया था कि यहाँ तक, यहाँ इसको तो यहाँ से हम लोग सेल करेंगे एज पर कॉन्सेप्ट। देखो भाई, सच्चाई बोलूंगा, यहाँ ट्रेड बनती है,
लोगों को सामने बता रहा हूँ बिल्कुल। तो जब मैं ट्रेड करता हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी इन सब का यहाँ इससे सब मिला, इससे रिजेक्शन मिला, इससे कुछ दो जो PY1 निकले थे वो बिल्कुल ही घटिया PY थे, पर जो PY को मैंने बोला कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा वो आया और यहाँ से हमको एंट्री मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड कुछ करते हैं। यहाँ एंट्री लॉजिकल, यहाँ एंट्री लॉजिकल, पर यहाँ पे मैंने बोला ये था कि यहाँ से हम लोग डाउन साइड की एंट्री बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं डेली के PY पे, तो फिर से जाते हैं डेली पे। ये ये रहा डेली, ये डेली का PY है। अगर इसको यहाँ तक आना है, अब आप समझिए, अगर इसको यहाँ तक आना है तो मार्केट को क्या करना होगा, इस वाले लेवल को पहले तोड़ना होगा। कौन सा वाले लेवल को, इस वाले लेवल को पहले तोड़ना होगा। ये जो FCG बना हुआ है इस वाले लेवल को तोड़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अब एक सेकंड, यहाँ अब 15 मिनट्स में जाएंगे। हम यहाँ थे अभी, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ गया, कोई बात। मार्केट आया, 15 मिनट सीधे बनार पे जाऊंगा क्योंकि मुझे PY फाइंड करना है कि कहाँ से। ओके, ये PY फेल हो गया। बनार में दिख गया मुझे कि ये PY फेल हो गया। और जब बनार में मुझे दिख गया कि ये PY फेल हो गया तो कहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ, सबसे ज़्यादा चीज़, सबसे क्वेश्चन यही आना चाहिए कि अब मैं कहाँ से सेल कर सकता हूँ। देखिए, मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अगर इसको फेल किया तो फिर मैं कहाँ से सेल करूँगा, फिर मैं सेल करूँगा दोस्त यहाँ से। देखते हैं, तो यहाँ से भी एक रिजेक्शन आ गया। अब हम यहाँ थोड़े अग्रेसिव होंगे, क्यों, क्योंकि हमको अपने बायस पता है। ठीक है, अग्रेसिव होंगे। देख, बट अगर फॉर द सेफेस्ट, ये भी ब्रेक हो चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए अगर एक पुल बैक मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ से भी हमारे को एक ट्रेड मिलेगा, जो कि अब जो स्टॉप लॉस वो देखिए कितना बड़ा बड़ा। तो इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, मेरी सीधी सी बात रहती है दोस्त। मैं यहाँ आऊँगा, 15 मिनट्स में आता हूँ। 15 मिनट्स में आने के बाद मैं देखूंगा ये ब्रेक हो रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो मैं कहाँ से ट्रेड कर सकता हूँ। ओके ओके ओके, मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लान करूँगा और एक ट्रेड यहाँ से भी प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, ये दो PYs, यहाँ से मुझे रिएक्शन दिखेगा, मैं ट्रेड प्लान कर, ये यार देख, बूम, रिएक्शन आ गया, बूम। यही चीज़ मैं बोल रहा था कि अपना रूल्स बिल्कुल, रूल्स और रूल्स होने चाहिए दोस्त। अब मैं यहाँ हूँ, क्या मैं डायरेक्ट यहाँ तक चला जाऊँगा, सबसे बड़ी बात, क्या मैं सीधा यहाँ आऊँगा, कितने पॉइंट्स होंगे दोस्त, क्या मैं सीधा 5,000 पॉइंट सीधा आऊँगा, नहीं ना। उसके लिए फिर से मैं जाऊँगा, मैं ऐसे ही ब्रेकर्स ढूंढूंगा कहाँ से मुझे जो री एंट्री मिलेगी वो कहाँ कहाँ से मिलेगी। ओके, सबसे पहले तो मेरे को दिखा ये चीज़, इसके तो लिक्विडिटी हंट होगी, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, बनार में और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। बनार में एक तो ये लिक्विडिटी है। हम्म, 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 हम्म। अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो ये दिख रहा है आपको, ये सब मिटिगेटेड है, बट ये देखिए, ये PY अनमिटिगेटेड है और ये ओवरलैपिंग के साथ है। तो वह, ये देखिए, तो यहाँ देखना पड़ेगा हमको। चलिए शुरू करते हैं, हम लेवल सबसे पहले निकाल लेते हैं। लेवल निकाल लिए। ओके, एक चलिए, क्योंकि ये FBG प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, 3-3 है। ठीक है, ये इसलिए मिस्टेक्स है कि एक चीज मिस्टेक कर देते हैं। इसको मैं वनआर में जाके देखता ना, तो ये सबसे ज्यादा ये मिस्टेक्स पता है कब होती है, ये मिस्टेक्स होती है जब आप लोग आलसीपन, हम लोग आलसीपन कर लेते हैं।
अगर मैं यही चीज बनार में जाके देखता तो मुझे ये दिख जाता साफ साफ, बट कोई बात नहीं, ये सब होता है। जब फर्स्ट एफईजी ब्रेक हो जाए ना, तो अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप लास्ट पीओई तक का वेट कर लीजिएगा, वहां से आप लोगों को ट्रेड मिलेगी बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये ट्रेड मेरी ऑन है, ये 285 पॉइंट्स का टीपी। चलिए, ये बीच में देखा 15 मिनट्स में यहाँ भी हमको हडल मिल, यहाँ नहीं है, तो ये चीज को मिटा देते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ तक तो नहीं आने वाला है, तो पहला जो टारगेट रहेगा वो लगभग यहाँ तक का ही रहेगा। इस लिक्विडिटी को हम लोग ये देखिए, बूम 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 बूम, स्टॉप लॉस, पॉप। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? जैसा कि मैंने सबसे पहले बोला था, बिटकॉइन किस चीज पे चलता है? लिक्विडिटी हंट पे। ऑर्डर ब्लॉक्स की सबसे पहले लिक्विडिटी है। ठीक है, हमको जरा सा बाहर करता है और फिर चल देता है। तो ये चीज तो आपको समझना पड़ेगा। इतना एकदम टाइट स्टॉप लॉस बिटकॉइन में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हमेशा स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाया करो, तो आप लोगों का स्टॉप लॉसेस बहुत कम जाएंगे। नहीं तो इसी तरीके से हंट करता है, आसपास के स्विंग भी हंट करता है। ठीक है, जो मेजर स्विंग रहता है उसी को रहता है। मेजर स्विंग कौन सा है? अभी इस वाले लेग में ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, बाकी जितने भी स्विंग है इसमें, ये स्विंग, ये स्विंग, ये सब इंटरनल है। तो इंटरनल से इंटरनल जो स्विंग रहते हैं वो बिटकॉइन हमेशा हंट करेगा, आपको दिखते हुए, हंट करते हुए दिखेगा। चलिए, अभी जो री एंट्री प्लान होगी यहाँ से होगी। स्टॉप लॉस अभी भी वही, स्टॉप लॉस आप लोग ट्रेल कर सकते हो इसके बफर देकर। ठीक है, चलिए, बूम 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 बूम, ये हो गया। जैसे इसके नीचे निकलेगा स्टॉप लॉस, आप लोग इसके नीचे ला सकते, बिल्कुल सीटीसी स्टॉप लॉस कर सकते हो। ये प्राइस एक्शन देखेंगे आप एक, जिस पर सबसे ज्यादा रिटेल एंटर करते हैं। प्रॉपर डब्ल्यू, इसकी नेकलाइन नहीं तोड़ा है अभी फिलहाल। तो अगर इसकी नेकलाइन तोड़ता तो यहाँ पे सबको एंट्री करके फिर सीधा ये इस तरीके से, इसे कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। ये जो डब्ल्यू बना है ना, ये एक संकेत दे रहा है कि यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। तो आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके चुपचाप निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो डब्ल्यू बन रहा है ये रिटेलर्स को इनवाइट कर रहा है। और ये जो हमारे ऊपर पड़े हैं ना लेवल्स, इनको वेट बुला, ये अट्रैक्ट कर रहा है। ये डब्ल्यू ऐसे थोड़ी बन रहा है बार बार, ये आएगा यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है। ये देखिए, हायर हाइज भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है। ठीक है, हायर हाइज भी बन रहा है, तो प्राइस एक्शन को भी देखना जरूरी है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बूम 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 बूम। अभी नीचे क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अभी इसमें एक पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जिससे रिएक्ट ले रहा है। बूम, रिएक्शन ले रहा है। और अगर मैं अब इसको देखूं तो इसको यहाँ से रिएक्ट करना चाहिए, रिजेक्शन करना चाहिए, बट इतना बात हो गया, ये हायर हाई शिफ्ट किया है। तो अब सीधी सी बात है, मैं यहाँ इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं, मैं यहाँ एग्जिट कर चुका हूँ। ये देखिए, रिएक्शन दे दिया, ट्रैप कर चुका है ये। बूम, हायर हाइज बन गए हैं दोस्त, तो ये वाला तो पूरा का पूरा खत्म होगा। ये जो स्विंग है, इस स्विंग का ऑर्डर ब्लॉक जो था, ये ऊपर क्लोजिंग दे चुका था। इस बात का भी आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा। ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियोस ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका, उसके बाद ये लिक्विडिटी स्वीप किया। अगर ये देख, एक और रीजन ऊपर जाने का, ये लिक्विडिटी स्वीप किया। अब जब ये लिक्विडिटी स्वीप किया ना, तो अब सीधा मुझे पता है कि ऊपर साइड में ही मुझे एंट्री देगा। तो अब मैं एंट्री का वेट करता हूँ। बूम 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 बूम, ये देखिए बूम हो गया। मुझे, मेरे पास डाउन गया दोस्त, मैं अप साइड के लिए अभी क्यों देखूंगा, मैं डाउन साइड के लिए ही देखूंगा। तो देखते हैं, देखिए जिस तरीके से मैं चार्ट देख रहा हूँ सेम ऐसे ही देखता हूँ। आप लोग देख रहे हैं मेरे एसएल भी लगते हैं,
और कितने अच्छे खासे एसएल भी लगता है। तो ऐसा नहीं है दोस्त, सबके एसएल लगते हैं। कोई अगर बोल रहा है ना मेरे एसएल नहीं लगते, तो वो ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा। और डर भी होता है। ये देखो, ये तो फेल होता हुआ दिखेगा ही, क्योंकि ये कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था ही। ओ, जाओ, चलो चलो। बाइंग कितनी स्लो हो रही है, सेलिंग एकदम फास्ट आने वाली है। यहाँ से कहीं भी चला जाए मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं। यहाँ से, इस वाले एरिया से कहीं भी जाए मैं इंटरेस्टेड नहीं। जो ये जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, ये इसलिए जा रहा है। ठीक है। यहाँ से जो ब्रेक कर ब्लॉक बनेगा ना, ये देखिए अप साइड ब्रेकर ब्लॉक बन के सीधा दे दिया ना ऊपर साइड। समझिए, हर एक प्राइस को समझिए कि वो क्या कर रहा है। और ये देखिए लिक्विडिटीज ही लिक्विडिटीज, कितना तगड़ा लिक्विडिटी मारता है बिटकॉइन। बहुत टफ है भाई, इतना इजी नहीं है मार्केट जितना लोगों ने फैला रखा है कि इजी है, कहीं भी बैठ के ट्रेड हो जाती है। दिमाग का कचरा हो जाता है भाई वो। चलिए, यहाँ से रिएक्शन आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल पीओई के पास से आ रहा है, आ रहा है। ये रहा। इसको फेल करना चाहिए, नहीं करा, देख ऊपर। अभी ये ऊपर जाएगा, वेट तो करना पड़ेगा। अपना पीओआई है, ये बनार का पीओआई था। अगर मैं इसको अब वैसे देखूंगा, तो ये ब्रेक वे गैप है जो कि फिल्ड हो चुका है। इस एफवीजी के नीचे निकल जाएगा, तो मैं ऊपर वाले एफवीजी से सेल कर दूंगा। ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ से सेल करूंगा, अगर आता है बैक, वो सेल कर दो। यहाँ से मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, सेल किया। बफर देना पड़ेगा, आप लोग जान रहे हैं क्यों देना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया। तो स्टॉप लॉसेस को देखना जरूरी है। पहला टारगेट, हाँ ये लिक्विडिटी हंट ही करेंगे हम। दूसरा ये करेंगे, तो अभी मैं दूसरे पे ही लगा देता हूँ, बूम 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 बूम। अगर ये इसको फेल करता हुआ दिखेगा ना, तो यहाँ तक हम लोग नहीं रुकने वाले हैं दोस्त। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा ना, ये बात ध्यान रखिए, अगर मार्केट यहाँ के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो मैं ये स्टॉप लॉस ये अभी है, तो मैं ट्रेड कट कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरा ये पीओई बचा हुआ है। ये ब्रेक वे गैप लेके जा रहा है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि क्यों ट्रेड बनी है, क्योंकि ये एक चीज लेके गया है। जरूरी नहीं है ये बाद में आएगा इसके लिए। तो अभी देखना जरूरी है कि ये क्या करता है। ये स्विंग बहुत जरूरी है, ये जो स्विंग, ये स्विंग बहुत जरूरी है। और इस स्विंग के साथ साथ ये जो एफपीजी है ना, ये भी बहुत जरूरी है दोस्त। ये वाला जो एफपीजी है, आई नो वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, पर भाई जैसे करता हूँ बिल्कुल वैसे बन रहा है, आप लोगों को मजा आएगा। वो हम्म, नहीं गया, इसके सिर्फ लिक्विडिटी उठा ली और सीधा डाउन। बोला इसके ऊपर निकलेगा तो ना, नहीं निकला, डाउन। अपना ट्रेड ऑन है। और अब अपना सीधा स्टॉप लॉस लाओ, इतना छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अब हम लोग जा रहे हैं बड़े। सब सब एक बार यहाँ पे भी देखना पसंद करूंगा, यहाँ से रिएक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए, छोटा सा रिएक्शन आया, आया। और ये छोटा सा रिएक्शन चाहते तो हम एंट्री बना लेंगे। ठीक है, बायस डाउन के हैं, तो ये छोटे छोटे से रिएक्शन हो गए, जो कि मैटर ही नहीं करेंगे जब आपके बायस बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। और वैसे बताए, बिटकॉइन में हमेशा क्या यूज होता है, लिक्विडिटी। तो ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले लिया, अब कहीं से सेल करना होगा, तो इसको कहाँ से सेल करना होगा, यहाँ से। ये यहाँ से सेल करेगा, फिर इसके ऊपर निकल गया ना। हम्म, 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 हम्म। अगर इसके ऊपर निकल गया,
तो फिर से ये ऊपर ये पूरी की पूरी LRL पड़ी हुई है यार, पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ये जो वेटिंग पीरियड है ना यार, ये बहुत दिमाग खराब करता है, और ये ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि होल्ड करें कि एग्जिट कर लें अपने ट्रेड से। ये वाली चीज अब हो चुकी है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो अपन लोगों को फिर जाना पड़ेगा ऊपर। जब निकलेगा तब बताता हूँ। अभी तो चांसेस कम है कि अभी ऊपर जाए। ये देखिए, चांसेस कम थे, मैंने बोला ना अभी ऊपर जाए। चलिए देखते हैं। लिक्विडिटीज हो, जब इसके पास नहीं मिलती है ना इसको कोई भी लिक्विडिटी, ये हमेशा लिक्विडिटी हंट करता है। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ठीक है। अब इसको क्लीन कर, यहाँ है लिक्विडिटी। कहाँ से मुझे सेल करना है? मुझे सेल करना होगा यहाँ से, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी। अभी यहाँ री एंट्री बन रही है, बट क्या मैं बना लूँ? यस, बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस बनेगा। बट अगर फॉर द कंफर्मेशन देखना तो इसके नीचे जैसे निकलेगा आप चलती कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, हो गया ना काम खराब। अब सीधा मैं यहाँ से जाऊंगा वनार में। आपको बीच बीच में हमेशा ये क्या दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैं ये स्टॉप लॉसेस नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, बट ये मैं दिखा रहा हूँ कि हमको बार बार बीच बीच में जाना होता है हायर टाइम फ्रेम पे। ये रहा एक हायर टाइम फ्रेम, ठीक है दोस्त। हायर टाइम फ्रेम पर गया था मैं भी, 1 आवर का टाइम फ्रेम था, ठीक है दोस्त। हम्म, तो बनार पे आ गए हैं। बनार पे आके मेरे को जो ये सब क्लीन करते हैं, ठीक है। सब क्लीन किया, क्या यहाँ पे कुछ है? ओके 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 ओके। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ये ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक की पक्का लिक्विडिटी ली जाएगी, क्योंकि एक वीक ऑर्डर ब्लॉक मुझे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। ओ, ये क्या हुआ कि किसके ऊपर ये जो है ना ये सब लिक्विडिटी पड़ी हुई है। 15 मिनट्स में आओ। स्टॉप लॉस अपना, ये देखिए। स्टॉप लॉस हंट किया, स्टॉप लॉस हंट करते ही सीधा नीचे। देखो दोस्त, जो है क्लियर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई दिखा रहा हूँ। कड़वी है, कोई नहीं दिखाता। यहीं से डाउन साइड की ट्रेड बनेगी। अब ये सब लेवल टूटेंगे, अब ये सब लेवल टूटेंगे, डाउन साइड की ट्रेड बना लो, ठीक है। यहीं से डाउन साइड की ट्रेड बन जाएगी। पहली ट्रेड ही नहीं होगी। यहाँ ये छोटे छोटे जो स्टॉप ब्रेकर है ना, एक वर्क करते हुए दिखेंगे थोड़े थोड़े। लेट्स सी, ये देखिए, झूम भूम भूम। ये कुछ नहीं है, ये भाई स्टॉप लॉस काटते हैं बस। ये और कुछ नहीं, सिर्फ स्टॉप लॉस खाते हैं, ब्रेकर की तरह यूज हो रहा है। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये नीचे आएगा, नीचे आ गया। अब ये जो थी ये लिक्विडिटी, ये थी तो लिक्विडिटी दोनों हंट हो गए। जो टारगेट था वो आ गया। अब यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, नीचे क्लोजिंग, ठीक है। अब मैं कहाँ से सेल कर सकता हूँ? यहाँ से सेल कर सकता हूँ, बट उसके से पहले मैं फिर से बनाते जाता हूँ, एक बार कंफर्मेशन करता हूँ कि क्या चल रहा
मार्केट में चल रहा है 1 आवर पे मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाला एफजी। ओके, सो हम वेट करते हैं। चलिए कौन सा वाला बुक करता हुआ पहले देखिए। हम्म, रिएक्शन, ऑर्डर ब्लॉक प्लस रिएक्शन, ये वर्क करने के लिए मेरे को ये जो बना है इसके नीचे निकलना जरूरी है। लिक्विडिटीज ही लिक्विडिटीज चाहिए इसको। चलिए ये यहाँ तक आने वाला है अब। ठीक है, यहाँ अपना बूम 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 बूम, इस लिक्विडिटी लिया है तो लास्ट पीओआई तक भी जाएगा। एक ये है, अगर बनार में देखूँ तो लास्ट पीओआई एक और है, इसके ऊपर भी पीओआई था। ध्यान रखिएगा, मार्केट किसी चीज को नहीं भूलता है, पीओआई प्लस पीपीआर दोनों चीजें। ठीक है, तो जब ज्यादा बनता है ना तो वहां तो हमको कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। कभी कभी कंफर्मेशन के बाद भी हमको स्टॉप लॉस लग जाता है, तो ये हार्ड फैक्ट है। एक सेकंड दोस्त, आई मस्ट डू समथिंग। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, बट अब जो हो रहा है दोस्त वो हो रहा है। अब उसमें अब मैं, ये भी नहीं है कि मैं बीच में छोड़ के चल दूँ, ऐसा भी नहीं होता मुझसे। ठीक है, मैं जो बताने लगता हूँ मैं सब कुछ बताता हूँ फिर। मेरा, मैं चुराता कुछ नहीं हूँ भाई किसी से भी। जो मुझे आता है मैं चाहता हूँ आप लोग भी सीखें, क्योंकि यार यहाँ पैसे लगते हैं, रियल मनी लगती है, इमोशंस होते हैं, कितना दिमाग खराब होता है ना, हम लोग जानते हैं। जब आप लोग हमारे पैसे जाते हैं और कोई समझता भी नहीं है दोस्त, और फिर उसी ना समझ का पैसे का नुकसान का लोग बहुत फायदा उठाते हैं, कितने कितने कोर्स बेचते हैं, इस तरह कुछ नहीं पढ़ाते। नो एंट्री नो एंट्री नो एंट्री। जब ऐसे कई सारे पीओआईज हो ना, तब हम लोगों को क्या करना चाहिए ना, हमको देखना चाहिए सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर से। मैं मार्केट स्ट्रक्चर से देखूं तो वो यहाँ होगा, क्या हुआ नहीं हुआ है। वेट, वेट करेंगे, ये ले लिया। ठीक है, तो अब ये जो है ना ये फेल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये लास्ट पीओआई है ये वाला। अब देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ से हम लोग कर देंगे सेल, इतना बड़ा दिखा ना, इसी यहीं से हम लोग सेल कर देंगे मार्केट, इसके हाई का स्टॉप लॉस। क्योंकि अब जो है ये 2 से 3 बार, 2 बार तो लिक्विडिटी हंट करता ही करता है। एक बार लिक्विडिटी, दो से बार लिक्विडिटी। चलिए, गो फॉर बिग, बूम बूम बूम। हाई टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ। इनवर्स एफवीजी था, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम में ये इनवर्स एफवीजी। चलिए देखते हैं क्या टारगेट आएगा। वो टारगेट कंप्लीट।
तो कुछ इसी तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि बिटकॉइन में किस तरीके से ट्रेड होती है। इसमें स्टॉप लॉसेस भी हमेशा स्विंग हाई के ऊपर ही रखना आप लोग। तो अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या चीज़ समझ में नहीं आई। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ बिल्कुल सेम मैंने आप लोगों को उसी तरीके से बताया है। तो मेरे स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाकर देखिएगा। उसमें मैं जो ट्रेड देता हूँ उसमें स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं। मैं दिल से कह सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे स्टॉप लॉसेस जाते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ बेकार लगती है तो आप लोग ट्रेड में आना बेकार है। क्योंकि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि स्टॉप लॉसेस लेना खराब बात है या स्टॉप लॉसेस मेरे होंगे ही नहीं, तो आप लोग ट्रेडर नहीं बन सकते दोस्त। तो चलिए, ज्ञान की बात बहुत हुआ, मैं ज्ञान देना पसंद नहीं करता हूँ। चलिए बस याद रखिएगा कि स्टॉप लॉसेस लगते हैं और टारगेट भी आता है। तो अपना कैपिटल बचा करके और रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद ही ट्रेड किया करो। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो और क्या क्या मैं आप लोगों को बताइएगा कि और क्या क्या चीज़ मैं ऐड करूँ।